हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का कम्युनिकेशन लेक्चर 2 होगा और इससे पहले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 बना रखे हैं इसका, जिसमें हमने आपको समझाया था कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके बाद हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन जो स्किल इन इंग्लिश है उसमें कौन कौन सा चैप्टर हमको यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन की परिभाषा बताया था। मैंने आपको कम्युनिकेशन की परिभाषा बताया था और अच्छे से आपको फील करा दिए थे कम्युनिकेशन की परिभाषा। अपेक्षा करते हैं कि आप सबको वो परिभाषा याद ही हो गया होगा क्लास में, क्योंकि आप कम्युनिकेशन एक ऐसी सब्जेक्ट है अगर जिसको आप थ्योरली पढ़ने जाओगे बहुत गहन तरीके से, कि ऐसे कि बहुत ही सीरियस होके, तो वो आपको बहुत ही टफ लगेंगे। जबकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में होने वाली है, जिसको हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते थे कि इसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो हम आपको सिखा दिए थे। जिसमें से हमारा पहला चैप्टर था दोस्तों कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पहला चैप्टर जिसको हम लोग हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर जो देखे थे दोस्तों, वो हम लोग का क्या था, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। हम लोग दूसरा चैप्टर देखे थे क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। ये हम लोग चैप्टर का नाम देखे थे इससे पिछले लेक्चर में। हम लोग थोड़ा सा क्विक रिविजन कर रहे हैं अभी, है ना। तीसरा चैप्टर हम लोग का था दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, है ना। तीसरा चैप्टर क्या था हम लोग का, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में चौथा चैप्टर हम लोग का क्या था दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चौथा चैप्टर जो आप लोग को भी याद हो जाना चाहिए, चौथा चैप्टर जो था हम लोग का दोस्तों, वो था फॉर्मल रिटन स्किल्स एंड प्रोफेशनल राइटिंग, है ना। फॉर्मल रिटन स्किल एंड प्रोफेशनल राइटिंग, ये चैप्टर आपको याद हो जाना चाहिए आपके ब्लड में, फॉर्मल रिटन स्किल एंड प्रोफेशनल राइटिंग। और लास्ट जो चैप्टर था दोस्तों हम लोग का था वो वोकैबुलरी एंड ग्रामर था, यानी ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये 5 चैप्टर, इसके अलावा हिंदी वाले पोर्शन भी थे। तो हम आपकी सारी चीजें अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं। ये 5 चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही मजेदार वे में एक पूरी लेक्चर आपको इसको डेडिकेट कर दिए थे। तो हम लोग कम्युनिकेशन की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो आज से हम लोग अपना पहला यूनिट शुरू करेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी, है ना। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो हम लोग का पहला यूनिट होगा कम्युनिकेशन स्किल का। तो ये 2 पोर्शन आपको हम पहले भी बता रहे थे कि हम लोग पहले जो था ना आप लोग के सीनियर के टाइम का दोस्तों, उसमें था क्या, मतलब कि कम्युनिकेशन 2 पार्ट में था, 2 कम्युनिकेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन सेकंड था, लेकिन आप लोग को दोनों एक में कर दिया। तो ये चूंकि आपका सिलेबस बढ़ गया है, तो इसमें हम लोग 2 टीचर मिलकर आपको पढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन के जो लास्ट चैप्टर था वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वो वाले चैप्टर जो थे वो दूसरे सर पढ़ाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग जो चैप्टर है वो आपका बचा हुआ सेक्शन, जिसमें आपको आ जाएगा क्या, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके बाद आ जाएगा कम्युनिकेशन बैरियर। इसके बाद आ जाएगा इसमें इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा फॉर्मल रिटन स्किल एंड प्रोफेशनल राइटिंग। इसके बाद था आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, है ना। ये 4 चैप्टर जो है इसको हम आप मेरे साथ डील करोगे, है ना। हम लोग मिल के इसको करेंगे कंप्लीट। और वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला सेक्शन का भी आपको कम्युनिकेशन का लेक्चर मिलना शुरू हो गया होगा। तो दोस्त बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। एकदम आप रेडी हो जाओ अपने कॉपी और पेन के साथ। तो हम लोग का पहला यूनिट हेडिंग लगा लो फटाफट आप लोग, क्या होगा, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपको वीडियो के माध्यम से ही बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस का भी विजुअलाइजेशन करवाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप सबने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर जाकर देखिए, उसमें आपको मजा आएगा और कम्युनिकेशन की एक फील आएगी। और इसके बाद आप मेरे साथ एक पहला यूनिट के साथ जुड़ जाइएगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, है ना। तो दोस्तों थ्योरी एंड प्रैक्टिस का मतलब आपको पता ही है कि कोई चीज़, किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं तो वो हमारा थ्योरी होता है, और उसी के रिगार्डिंग हम जब प्रैक्टिकल करते हैं मतलब तो वो हमारा प्रैक्टिस होता है। तो कुल मिला के आपके कॉलेज में ऐसा करवाया जाना चाहिए। हो सके मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है यहाँ पे, मैं उसमें करवाऊँगा उसको, उसके इस चीज़ की फील करवाऊँगा उसको। और आपको ऑनलाइन में भी, तो आप ये डरे नहीं, हम आपको ऑनलाइन में भी फील करा देंगे कि ये चीज़ें होती क्या है और कैसे। हालांकि ये बात करोगे तो हम आपसे भी बात कर रहे हैं, वो हमारी प्रैक्टिस ही तो हो रही है और कुछ नहीं। जब हमारी कम्युनिकेशन, जब मेरी बात आप सुन रहे हो, जो हम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ही तो है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आपको इसमें ऐसा नहीं कि कुछ
लैपटॉप लेके या फिर कह सकते कोई मशीन लेके करना है, ये हमारी रियल लाइफ में होने वाली प्रैक्टिस है। तो इसको हम बहुत ही ईजिली करते ही रहते हैं, हम लोग करते हैं लेकिन नाम नहीं जानते या फिर उस नाम उस टर्म सबको उस बात सबको बताने का तरीका नहीं पता होता है। तो एक बार मेरे साथ फिर से क्विक रिवीजन कि कम्युनिकेशन आखिर कहते किसको है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जस्ट क्या होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, हम बताए थे पिछली क्लास में बहुत प्यार से कि भाई एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो सर आप क्या बताइए क्या चीज करने का प्रोसेस, तो हमने कहा था दोस्तों कुछ ही नहीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ आइडिया शेयर करते हो, आइडिया तो नहीं शेयर करते, आइडिया तो सर लोग शेयर करते हैं, सर लोग से स्टूडेंट शेयर करता है, गर्लफ्रेंड को फीलिंग शेयर करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, कोई भी है ना, इमोशन शेयर करते हो कोई भी, या किसी से भी है ना, या हो सके कोई अपने पेरेंट्स को ही बताए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मुझे इतना पैसा चाहिए, दैट्स द इंफॉर्मेशन। तो आप अपनी फीलिंग, इमोशंस, आइडिया, इंफॉर्मेशन दोस्तों जब किसी से शेयर करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ अपने ज़िंदगी के एक प्रोफेशनल लाइफ में कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लाइफ में कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। और जिसको ये सब काम बहुत बढ़िया से करने आता है, हम कहते हैं उसके पास कम्युनिकेशन का स्किल बढ़िया है। और इसीलिए हम लोग का नाम, सब्जेक्ट का नाम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा था, हम वो पूरा समझा रखे आपको पिछले वीडियो में। तो हम एक बार कहें आराम से दोस्तों कि ये चीज़ आपको पढ़ा रखे, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में इसको चल रहे हैं। बाकी हम लोग आएंगे धीरे धीरे, जब भी जो नहीं पढ़ा हुआ चीज़ हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पढ़ा रखे आप देखिएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर आइडिया, इमोशन, फीलिंग्स विथ ईच अदर। अकेले में तो शेयर कर नहीं सकता कोई, तो एक दूसरे के साथ ही तो शेयर करेगा, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या आपको कम्युनिकेशन का एक नहीं, जो फर्स्ट क्लास में यहाँ ज्वाइन किए तो वो वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ ये और मजा आएगा आपको। तो कम्युनिकेशन बात समझ में आ गई हमें कि कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों, आइडिया, इमोशन और फीलिंग को शेयर करने का एक तरीका, एक प्रक्रिया जिसको हम लोग नाम देते हैं कम्युनिकेशन। और इसमें जिसको जितना महारत हासिल होगा उसको बोलेंगे कि भाई उसके पास उतना बढ़िया स्किल है, और वही सीखने की कोशिश हम लोग यहाँ करने वाले। तो दोस्तों यहाँ की बात अगर हम बात करें इससे आगे की, तो दोस्त इसमें देखिए क्या है कि जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन का मतलब किसी भी कंपनी, हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, किसी भी कम्युनिकेशन का हमारे पास कुछ उसमें तो भाग होगा, कुछ चीज़, अगर कोई प्रोसेस होगा तो उसमें कुछ चीज़ ज़रूरत होगा काम करने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं उसको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे समझिए बात कर ले हम लोग कि हम कहेंगे हमारे बॉडी का एलिमेंट क्या होता है, आँख, कान, नाक, मुंह, जो भी है व्हाट एवर एल्स, है ना, सब क्या बॉडी का एलिमेंट हुआ, पार्ट हुआ ना, टुकड़ा हुआ ना, जिस चीज़ से कोई बना हुआ तो उसको टुकड़ा कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि कम्युनिकेशन की, है ना, तो कम्युनिकेशन के बारे में तो अभी इतना समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी ट्रांसफर और शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस विथ ईच अदर। एकदम जो परिभाषा आपको याद करवाया है, ब्लड में डाले, वही सिर्फ लिखा हुआ मिल जाएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। एकदम हम लोग क्लास में ही याद हो जानी चाहिए, है ना। आप क्लास कंप्लीट हो आपका, आप बोलो कि सर हम एग्जाम देने के लिए तैयार है पूरी तरह से, ठीक है, ऐसी, ठीक है दोस्तों। और आपको कहीं जो हमारी जो नोटबुक मिल रहा है उससे आपको कहीं बुक लेने की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको पूरी डिलीवर कर देंगे, है ना। यहाँ पे आप इसको नोट कर लिए अपने कॉपी में, आपका नोट एक बुक से बहुत बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्त इसके आगे। तो हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ में जिस चीज़ से वह मिलकर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं उसका एलिमेंट, है ना, उसका कंपोजिशन। नहीं तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल आखिर करवाने के लिए कहीं भी कोई कम्युनिकेशन स्किल होगा, मतलब आप आइडिया शेयर करोगे, इमोशन शेयर करोगे, तो उसमें भाग लेने वाले चीज़ कौन कौन से होंगे, है ना। देखिए छोड़ते हैं सब चीज़, अब नॉर्मल बात करते हैं कि कोई भी अपने मान लीजिए पेरेंट्स से कॉल करता है, या फिर मान लो कि मैं गर्लफ्रेंड को ही कोई कॉल लगाता है या कहीं भी बात करता है, तो दोस्त उसके दौरान एक कम्युनिकेशन होता है, ये बात मानते हो। या फिर हम अगर बात करते हैं आपसे तो एक कम्युनिकेशन होता है, ये बात मानते हो, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, ये बात समझ में आ रहा है आपको। या आप कहीं किसी दोस्त से बात करते हो, एक कम्युनिकेशन होता है। चलिए मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, ठीक है, मैंने पापा को फ़ोन किया, तो दोस्त होगा क्या, देखिए सबसे पहले पापा को फ़ोन करेंगे तो मान लीजिए हमने बात किया क्या, देखिए अब हम लोग सोचते हैं कि एक कम्युनिकेशन कहीं पे होता है, छोटे से एकदम नाक को स्थिर करके एकदम छोटे से टॉपिक को सोचते हैं कि अगर मैंने पापा को फ़ोन किया, ठीक है दोस्त, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई, सोच देखते हैं ज़रा। जब मैंने पापा को फ़ोन किया तो उसमें हुआ क्या कि जब पापा को फ़ोन किया तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि हम बोले हेलो हेलो,
क्या बोले, हेलो, ठीक है, क्या बोले, हेलो। दोस्त हेलो जो बोले तो हेलो हमारा ये जो कुछ ना कुछ तो है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं मैसेज। क्या नाम देते हैं, मैसेज। जो मैसेज हम पापा को बोलना चाहते हैं, या हेलो बोले, हेलो पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, व्हाट एवर एल्स, है ना, समझ में आ रहा है। तो कुछ भी अगर हम बोले, समझ में आ रहा है, तो वो जो बोले वो चीज़ें हमारा होती है मैसेज, जो भी हम मैसेज बताना चाहते हैं पापा को। बात क्लियर है, मैसेज जो है हम बताना चाहते हैं पापा को, वो हमारा हो गया मैसेज। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मैसेज है हम जो बोले, तो क्या देखिए अभी हमारा साउंड था, किस रूप में था, साउंड में। अब हमारा ये साउंड पापा तक पहुंच जाएगा। मेरे पापा दिल्ली में है, तो अभी पापा तक पहुंच जाएगा दिल्ली? नहीं भाई, अब यहाँ हम दरभंगा में हैं, दरभंगा से दिल्ली पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो होता क्या है कि जो हमारा साउंड होता है वो मैसेज हो गया, और अब देखिए ध्यान से, जो साउंड हो गया मैसेज हो तो डायरेक्ट जाएगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए दो चीजें यहाँ हो गई, हम हो गए और एक हमारा जो मैसेज हुआ वो हुआ। तो यानी हम हो गए सेंडर, जो हम सेंड कर रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, हम मैसेज जो देना चाहते हैं, तो हम जो सेंड कर रहे हैं वो हम हो गए सेंडर, और जो हमारा बात है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो हमारा क्या हुआ, मैसेज या टेक्स्ट। इसको क्या कहें, मैसेज या टेक्स्ट बोलेंगे, TEXT, मैसेज या टेक्स्ट। क्लियर। अब दोस्त देखिए, ये जो हम हो गए सेंडर और ये हो गया मैसेज, दो चीजें हमारे पास हो गई, एक सेंडर और एक मैसेज। दोस्त अब तीसरी बात क्या आएगी कि ये मैसेज डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, ये मैसेज डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा। तो इस मैसेज को जाने के लिए क्या चाहिए, इस मैसेज को जाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको जाने के लिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। साउंड को किस में बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना पड़ेगा, है ना। जो कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे जाता है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो हमको इस साउंड को किसे बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना पड़ेगा। तो तीसरा क्या होगा, हमको क्या चाहिए, इसको बदलने वाला चाहिए। बदलने वाला का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं इनकोडर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकोडर। कोडिंग कर रहे हैं, मतलब एक को दूसरे में बदलने का, कोड, किसी बात को दूसरे में बदल देना कोडिंग कहलाता है, एक बात को दूसरे लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो एक कुछ ऐसी डिवाइस जो इसको बदल दे, किसमें, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, इनकोडिंग हो गया। मैसेज हमारा किसमें हो गया, साउंड में हम बोले थे, और किसमें बदल गया, इनकोडिंग। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इनकोडर। और चूंकि जब इनकोडर आ जाएगा जो इसको बदल देगा साउंड में, तो अब ये साउंड में बदल गया, लेकिन इसको अब बदलने के बाद अभी तक हमारे पास में ही है, साउंड में बदल के है, तो इसको ढोने के लिए भी चाहिए ना, ले जाने के लिए चाहिए, कैरी करने के लिए। अभी इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए चाहिए, है ना। तो कैरी करने के लिए हमारे पास आजकल टावर बने हुए हैं कई जगहों पे, जो टावर होते हैं, जो सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भेजता है, तब जाके दिल्ली पहुँच जाता है कि नहीं। तो हम लोग उसको बोलते हैं चैनल, जिसके थ्रू वो जाएगा। क्या हो गया, चैनल, जिसके थ्रू वो जाएगा। तो क्या चीज हो गई, एक हो गया हम रिसेंडर, दूसरा हो गया मेरा मैसेज, मैसेज को बदलने वाला इनकोडर, मैसेज को बदलने वाला इनकोडर, और मैसेज को ले जाने वाला, मैसेज को ले जाने वाला चैनल ले जाएगा। और चैनल लेके जाएगा, तो अभी जो जा रहा था, अभी किससे जा रहा था, अभी जा रहा था वो जा किससे रहा था दोस्त, वो जा रहा था आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गया। तो पापा को हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुनाई देगा, पापा को साउंड चाहिए। पापा को क्या चाहिए, साउंड नहीं दोस्तों, उसको उनको साउंड चाहिए, और साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तो सुनेंगे। तो फिर उसको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है, उस सिग्नल को बदलने वाला चाहिए, डिकोड करने वाला चाहिए, बदलने वाला चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिकोडर। वहां पे लगा होता है डिकोडर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी में बदलेगा, साउंड सिग्नल में, और फिर पापा को साउंड सुनाई देगा, हेलो। बात समझ रहे, ये जो मैसेज है वो सुनाई देगा। तो वो आप जो इस मैसेज को जो ले रहा है या रिसीव कर रहा है, उसको बोलेंगे रिसीवर, उसको क्या बोलेंगे, रिसीवर। और फिर पापा बोलेंगे हाँ बोलो बेटा, है ना। वहां से जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वह कहलाएगा आपको फीडबैक, जो हमको रिस्पॉन्स देते हैं। तो अभी आप देखो ध्यान से, पूरी कम्युनिकेशन में कौन कौन सा, एक नॉर्मल हम लोग सोचे, एक टॉपिक को लेकर सोचे नॉर्मल कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग देखें क्या कि कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे। पहले खुद से पूछेंगे कि अगर हम मान लो कि एक किसी को फ़ोन भी करते हैं या किसी को कॉल भी करते हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या होता है। यहाँ की कम्युनिकेशन तो हो रही है, आपस में बात तो हो रही है।
तो क्या क्या उस समय होता है, तो कुछ हम लोग सोचेंगे पहले तो सेंडर, फिर हम कुछ बोलेंगे वो होगा मैसेज, फिर हम लोग सोचेंगे अच्छा मैसेज तो ऐसे जाएगा नहीं तो उसके लिए हमको बदलना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे बदलने वाला कि इनकोडर, जो लेके जाएगा उसको बोलेंगे चैनल जिसके थ्रू वो जाएगा, और वहां पहुंचने के बाद फिर वैसा ही तो सुनाई नहीं देगा, उसको बदलना ही पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे जो बदलेगा उसको बोलेंगे डिकोडर, और जो रिसीव करेगा मैसेज को बोलेंगे रिसीवर, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको बोलेंगे फीडबैक। अपेक्षा करते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बातें अच्छे से याद हो गई होंगी। तो इसी को बोलते हैं कि पूरी कम्युनिकेशन में हम लोग ये एलिमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। तो अभी देखिए हम लोग देखेंगे इसमें कि देखिए हाँ, देयर आर फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से कम्युनिकेशन कहीं पे होता है तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेते हैं, किस किस चीज के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो होती है उसमें जो भाग लेने वाली बात जो होती है, कम्युनिकेशन में जो दोस्त भाग लेने वाली जो बात होती है वो ये होता है कि आपको सेंडर, मतलब ये चीज से के माध्यम से कम्युनिकेशन होती है, सेंडर। इसके बाद क्या बताएं, देखिए सबसे पहले हम सेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सेंड करेंगे, तो उसको बोले मैसेज। फिर बोले कि भाई मैसेज जो होगा वो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो उसको बदलना पड़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं इनकोडर। अच्छा, अब इनकोडर हो गया तो अब हम समझेंगे भाई इनकोड तो हो गया, अब जाएगा कैसे, तो उसको लेके जाने वाला होता है चैनल। अच्छा, लेके जब चैनल गया तो कभी तो बदला हुआ है, इनकोडिंग है, तो उसको हटाने वाला भी होना चाहिए, डिकोड करने वाला, तो उसको बोलते हैं डिकोडर। फिर जब डिकोड हो गया तो उसको बोले थे क्या, डिकोड करने के बाद हमें मैसेज किसी को सुनाई देगा तो जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे रिसीवर, और रिसीवर देगा ये फीडबैक। तो पूरे इतनी कम्युनिकेशन एलिमेंट होती है जो कम्युनिकेशन के दौरान पार्टिसिपेट होती है। तो कुल मिला के आपको इतना समझ में आया दोस्तों, ये होता है। अब दोस्त देखिए ध्यान से, इनकोडिंग और डिकोडिंग हम आपको थोड़ा सा और समझाना चाहते हैं। जैसे हम लोग का जो मोदी बाबा है ना, मोदी बाबा जब जाते हैं अमेरिका, इस चीज़ को हम आपको फिर एक रियल लाइफ से एग्जांपल समझाते हैं। जब मोदी बाबा जाते हैं अमेरिका, है ना, या फिर अमेरिका से कोई आता है ये, या चाइना से आया था, चाइना का प्रधानमंत्री आता है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति आता है, तो दोस्तों या फिर मोदी वहाँ जाता है, कोई भी मामला हो उसमें समझो क्या होता है। उन लोग देखिएगा कि अब इसकी उतनी इंग्लिश, अगर इनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अमेरिका के प्रधानमंत्री की हिंदी अच्छी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे देखिए होगा क्या, देखिए अब ये है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति और ये है इंडिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। अब जब दोनों कम्युनिकेट करने जाता है तो दोनों क्या करते हैं, अपने साथ में, जैसे बात करने के लिए जाएगा तो अपने साथ में कुछ ट्रांसलेटर ले जाते हैं। क्या लेते हैं? ट्रांसलेटर। अब दोनों जैसे आपस में बात करते हैं, है ना, दोनों आपस में बात करते हैं कि चलो इस बार ठीक है, हम लोग अभी हमारे देश में बहुत सारे रोजगार के लेके मामला चल रहा है, तो रोजगार दो चल रहा है, मोदी रोजगार दो, तो अभी कैसे हैंडल किया जाए, आप अपने देश में कैसे रोजगार देते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, उस पर बात कर रहा है। तो मान लीजिए अगर मोदी बोले वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से कि हमको रोजगार दो वाला मामला को कैसे निपटाया जाए, तो ये अपनी बात को तो रखे। अगर ये हिंदी में बोले तो ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, बातचीत, आइडिया, इन्फॉर्मेशन, इसी को शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब ये हिंदी में बोले तो इनको तो हिंदी आता नहीं सही से, तो ये क्या करेंगे, जाएंगे पहले हिंदी सीखेंगे, फिर हिंदी सीख के आएंगे, तब कहेंगे अच्छा रुको हम आते हैं हिंदी सीख के, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे आपकी समस्या को निपटारा करना है। दोस्तों ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये लोग रखते हैं ट्रांसलेटर, जिसको बोल सकते हैं इनकोडर और डिकोडर का काम करता है। मतलब हिंदी से ये क्या करेंगे, हिंदी को ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और ये ट्रांसलेट करके बोलेंगे देखो ये कहना चाहते हैं, है ना, ये क्या कहेंगे, ये बात ये कहना चाहते हैं, तो इनके कान में जैसे ही बोलेंगे, है ना, तो ये कहेंगे क्या, अच्छा आप रोजगार के लेके बात करना चाहते हैं, रुकिए हम आपको एक जबरदस्त प्लान बताते हैं। अब इतना दिन में तो आप तो कुछ रोजगार के प्लान के बारे में तो कुछ किए है नहीं, है ना, तो हम बताते हैं आपको कि कैसे रोजगार दिया जाए और कैसे रोजगार के लिए प्लानिंग किया जाए ताकि आने वाले टाइम में रोजगार हो सके, है ना। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तो बताते हैं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये कुछ बोलेंगे इंग्लिश में, अब तो ये हिंदी सीख के आए भी नहीं, तो ये बोलेंगे अब इंग्लिश में, है ना,
ये बोलेंगे इंग्लिश में। अब जब ये इंग्लिश में बोलेंगे तो इनको फिर इंग्लिश में अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाए जो पहली बार सुन रहे हैं, दाढ़ी थोड़ा बना लो, दाढ़ी मोदी जी का दाढ़ी है ना, थोड़ा सा दाढ़ी बना लो, है ना, दाढ़ी तो बराबर हो गया हुआ है, थोड़ा दाढ़ी भी बना दो। तो मोदी जी को तो अब समझ में नहीं आएगा कि भाई ये इंग्लिश में क्या बोल गए, कुछ और कुछ पता भी चला तो कुछ बातें पता नहीं चलेगा। तो ये लोग रखे रहते हैं ज़बरदस्त ट्रांसलेटर, ज़बरदस्त ट्रांसलेटर, और वो इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से हिंदी में बना के मोदी जी के कान में कहेंगे, देखिए मोदी जी ऐसा ऐसा प्लान बता रहे हैं, है ना। मोदी जी कहेंगे अच्छा ऐसा ऐसा प्लान है, रुको रुको, बहुत हल्ला किया हुआ है युवा सब की, रोजगार दो रोजगार दो, हम अपने देश में भी लगाते हैं, है ना, ताकि हमारा भी मामला कुछ बचा हुआ रहे, है ना। तो लेकिन दोस्त तो ये बातें होंगी। तो देखो हमने क्या कहा आपको कि देखिए पहले तो कि मोदी जी हो गए सेंडर। हालांकि देखिए जो रिसीवर होता है वो भी एक तरह से सेंडर का काम करता है। जब मैसेज ये सेंड करेगा तो ये सेंडर हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा, और जब ये सेंड करेगा तो ये सेंडर हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा, है ना, ऐसा बातें होती है। तो देखिए अब मान लीजिए कि अभी ये हो गया, अगर एक तरफा हो रहा है तो खाली अगर इधर गाड़ी से बोले जा रहा है उधर गाड़ी से सुने जा रहा है ना, खाली रिस्पॉन्स दे रहा था, मतलब ये मेन रूप से सेंडर, वो रिसीवर। तो भाई जो सेंड करने वाला होगा वो सेंडर होगा किसी समय भी, और जो रिसीव करने वाला वो रिसीवर होगा उस पार्टिकुलर क्षण पर, है ना। अच्छा देखिए अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या, देखिए ये हो गया सेंडर, ये कुछ बात कहा है हिंदी में, तो वह जैसे ये बात, जैसे सेंडर ये तो बात बोला कि हमको रोजगार के मामले में कुछ बताओ दोस्त, हमारा भी मामला बचा हुआ है, देश में बड़ी हल्ला किया हुआ, युवा से रोजगार दो, कुछ टिप्स दो यार, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो टिप्स ये देगा, ध्यान से देखिए, तो ये टिप्स क्या हो गया यहाँ पे, ये टिप्स मांग रहा है, ये हो गया इसका इन्फॉर्मेशन, जो ये आपका इसका मैसेज हो गया, जो मैसेज ये जानना चाहता है। अब देखिए ये मैसेज अब हिंदी में तो इसको जाएगा तो समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ पे रखे रहता है इनकोडर, है ना, जो इसको इनकोड करके इस इंग्लिश लैंग्वेज में इनकोड करेगा और इनकोड करने के इनको बता देगा। हालांकि इनको बताने के टाइम में भी इसका अपन कम्युनिकेशन ही हो रहा है, लेकिन मेन कम्युनिकेशन तो ये वाला है ना, तो इस पर हम लोग फोकस इस पर रहेंगे। हालांकि सेकेंडरी कम्युनिकेशन यहाँ भी हो ही रहा है। अच्छा तो दोस्त ये जो बोलेगा इसको, ये जो बोलेगा इसको, तो ये इनकोड करके दिया मैसेज था। इनकोड करने के बाद जो मैसेज सुनाई देता है वो किसको सुनाई देता है, रिसीवर को। इनकोड करने के बाद किसको सुनाई देगा, रिसीवर को। अच्छा चैनल क्या रहा, चैनल क्या रहा, यहाँ जब बात किया तो मीडियम जो इसको ले जाने वाला रहा, बात से बोल रहे हैं हम अब, तो हवा रहा है। मीडियम क्या रहा, ये हवा के माध्यम से। अगर हवा नहीं होगा तो साउंड क्या जा पाएगा क्या वहाँ पे, आपको पता है ऑलरेडी कि साउंड जाएगा वहाँ पे बिना मीडियम का, क्योंकि साउंड सबसे तेज किस में चलता है, सॉलिड में चलता है ना। ये लाइट साउंड, ये वैक्यूम में तो चलेगा भी नहीं, साउंड जाएगा भी नहीं। वैक्यूम में चले जाओगे बोलो हेलो, सुनाई ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि सबसे सब फास्टेस्ट साउंड किस में चलता है, सॉलिड में चलता है। तो यहाँ पे साउंड कैरी करने वाला कौन हो जाएगा, जो इसके जो हमारे मैसेज को ले जाने वाला है, वो लेके गया एयर। तो एयर हमारा यहाँ से चैनल हो गया, है ना, जिसको बोल सकते हैं मीडियम हो गया, मीडियम, है ना। समझ में आया क्या। अच्छा और इसके बाद ये रिसीवर होगा और ये कुछ रिप्लाई देंगे कि अच्छा दोस्त बताते हैं तुमको फार्मूला, है ना, सुपर फास्ट फार्मूला बताते हैं तुमको कि जिससे तुम्हारी देश की सारी बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, है ना। तो ये कहेगा बताते हैं, हम लोग कहेंगे भाई क्या ये दोनों गप सप कर रहा है। नहीं चलिए, तो कुल मिला के है कि रोजगार क्या देगा भाई, अपना संभाल लो, है ना। लेकिन कुछ मोदी को टिप्स जरूर दे दो कि देश के जो युवा सब जो बन रहे हैं उसके रोजगार के लिए कुछ सोचे अच्छे से तरीके से, क्योंकि जो मेन मुद्दा होता है देश के युवा ही पे ही डिपेंड करता है देश, और देश के युवा का ये हालात अगर कर देगा तो फिर दिक्कत न है ना। और स्किल करने की बात रहा है, इतना जल्दी कोई थोड़ी ना स्किल हो जाएगा कि खाली जॉबें क्रिएट कर, अब खुद जैसे काम करने का भी स्किल, उसके लिए भी जो हमारा जनरेशन चलते आया वो कैसे स्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो उनको भी समझना चाहिए कि जो जनरेशन आया हो कम से कम उन सबको सेटल कर दे, नया जनरेशन को ऐसे पढ़ाइए कोई स्किल्ड ले, खुद जॉब करने ना जाना चाहे, है कि नहीं। अब हम जो युवा जो पीढ़ी आया हुआ है आप उसको तो सही से पढ़वाया नहीं, है ना। एजुकेशन शिक्षा को तो एजुकेशन सिस्टम तो आपको एकदम ऐसा रखे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है कि नहीं। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए कि अभी जो भी युवा है उन सबको सेटल करे, और जो न्यू जनरेशन आ रहा है उनको इस तरीके से पढ़ाई की फैसिलिटी दे कि वो खुद कहे कि हमको जॉब नहीं चाहिए, हम जॉब देना चाहते हैं। तो आप ऐसा करवाइएगा तब ना होगा। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें यही टिप्स इनको देना चाहिए था। चलिए अब बाकी बात जो भी है, अब इन लोग अपना आपस में फरिया ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ हम लोग को एग्जाम्सन से भी फरियाना है, लेकिन एग्जाम्सन से फरिया के क्या फ़ायदा जब जॉब वाला मामला ना हो, है कि नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि जॉब के साथ साथ आप हम लोग को खुद भी ये होना चाहिए, लेकिन अभी खाली बिना जॉब के भी हो तो ये भी चीज़ काम नहीं चलेगा, इनको चाहिए कुछ जॉब देना। चलिए अब बात करते हैं, जॉब पे सोचना चाहिए इनको बहुत ज़्यादा।
दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और एक बार हम लोग क्विक इन सब की परिभाषा देख ले। अगर आप मेरे साथ परिभाषा की बात करो तो हम कहेंगे कि जो मैसेज सेंड करता है वो सेंडर, द पर्सन विच सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। क्लियर? तो मैसेज जो सेंड करेगा उसको सेंडर। मैसेज क्या होगा? मैसेज क्या होगा? मैसेज होगा एक इंफॉर्मेशन, है ना। मैसेज द इंफॉर्मेशन विच सेंडेड बाय सेंडर टू रिसीवर। नहीं, जो मैसेज होता है वो एक इंफॉर्मेशन होता है जो किसको हम सेंड करते हैं, सेंडर किसको सेंड करता है, रिसीवर को। तो हो गया। इसके बाद होता है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? वैसी डिवाइस जो क्या करे, या डिवाइस या ह्यूमन बीइंग जो भी है, जो एक इंफॉर्मेशन के एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने के काम करे, उसको बोलेंगे इनकोडर। विच इनकोड्स द मैसेज वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड इनकोडर। अच्छा, चैनल क्या होगा? जो मैसेज को कैरी करे, विच कैरी द मैसेज इज कॉल्ड चैनल। सिंपल से बात। और इसके बाद रिसीवर क्या होगा? विच रिसीव्स द मैसेज। और डिकोडर क्या होगा? विच डिकोड्स द इनकोडेड मैसेज, नहीं, इज कॉल्ड डिकोडर। एंड फीडबैक क्या होगा? फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स, नहीं, फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स विच इज गिवन बाय द रिसीवर टू सेंडर। ओके, तो अपेक्षा करते हैं दोस्तों कि ये सारी बातें आपको, बहुत बड़ी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और हम लोग इससे आगे की बात करेंगे दोस्तों, तो इस सब की एक बार परिभाषा आपको अपने कॉपी में लिखने के लिए चाहिए होगा कि सर आप तो बोल दिए, हम लोग बहुत बच्चे बिहार बोर्ड से भी है और लगभग बच्चे बिहार बोर्ड से, तो सर इसका तो सीधे हम लोग अभी कभी करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको लिख दीजिए। आइए दोस्तों, तो हम आपको इसको लिख दिए हुए हैं अच्छे से, और आप अपेक्षा करते हैं देख लीजिएगा एक एक करके। देखिए क्या लिख दिए। सेंडर, अ पर्सन विच सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज सेंडर। क्लियर? एकदम आसान लैंग्वेज। दोस्तों हम आपको बोले हैं कि मतलब अब चाहे बिहार बोर्ड से कहीं से, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम लगती है तो जरूर आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक जो इस वीडियो के लिंक में दिया रहता है उससे जुड़ जाए, और आपको कोई भी डाउट होता है आप जरूर हमसे पूछे। तो वैसा पर्सन जो मैसेज सेंड करता है उसको सेंडर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है सेंडर के बाद हमारे पास आ जाएगा चैनल, नहीं आएगा जो सेंडर के बाद मैसेज आएगा। इससे पहले हमारे पास मैसेज आएगा। ओके दोस्तों, मैसेज क्या होगा? सेंडर हो गया जो मैसेज सेंड करता है। मैसेज क्या होगा? मैसेज इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज सेंडर बाय सेंडर एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर। हम सारी बातें आपको बता दिए। जो एक आपको ये दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि जय बार आप पढ़ोगे ना, आपके क्लास में याद हो जाएगा आपको, है ना। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? ये एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कहाँ से सेंड होता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ? जो इन्फॉर्मेशन विच इज सेंडेड बाय सेंडर, सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है। किसको सेंड किया जाता है? एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर को सेंड किया जाता है और रिसीवर रिसीव करता है। तो कहेंगे इट इज द इन्फॉर्मेशन विच इज सेंडेड बाय सेंडर एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है कि जब ये आपका मैसेज हो गया तो हम बात करेंगे मैसेज को इनकोड करने का। तो इनकोडर क्या होगा? विच इनकोड्स द मैसेज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक मैसेज के एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलता है मैसेज को, उसी को इनकोडर कहते हैं। तो इनकोडर क्या होगा? विच इनकोड्स द मैसेज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडर। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मैसेज को क्या करना है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इनकोड करना है। इनकोडर क्लास में याद हो जानी चाहिए, क्लास में ही, क्लास से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही सारी बातें याद होनी चाहिए। एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद, पॉलीटेक हब पे पढ़ने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, हम अभी भी हम जो चीज़ पढ़े उसका हम एग्जाम दे सकते हैं। क्लास में याद हो जानी चाहिए। दोस्तों अगला क्या है? अगला क्या है आपका चैनल। हमने बताया था कि जब मैसेज बन जाती है तो वह चैनल के थ्रू जाती है। तो क्या करेगा? जो मैसेज को कैरी करे, है ना, जो मैसेज को ढो के ले जाए, उसको बोलेंगे चैनल। तो इट इज द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को ले जाने का जो काम करता है वो चैनल के काम करता है। जैसे हम लोग बताए थे कि जब हम टेलीफोनी से बात करते हैं उस समय हमारा टावरवा सब जो या सैटेलाइट जो हमारा होता है वो सब काम करता रहता है, क्या है? मीडियम का। और दूसरा, जब हम मोदी जी बात कर रहे थे उस समय एयर था जो उस मैसेज को ले जाने का काम करता, क्योंकि एयर नहीं होता तो हमारा साउंड वहां तक पहुंच भी नहीं करता, तो वो मीडियम का काम वहां पे करता। तो यानी वो आपका क्या हो जाता? चैनल। वहां पे एयर मीडियम आपका हो जाता, वो चैनल हो जाता। यहाँ पे आपका सैटेलाइट या कह सकते हो टावर है, वो हमारे चैनल का काम करेगा। या फिर पहले के जमाने में नीचे में गड्ढा खन के उसमें वायर डाल दिया जाता था, वो वायर से जाता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो भी हमारे चैनल का काम करता। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है,
तो समझ में आया ये कि क्या हुआ, चैनल होगा कि जिसके जो क्या करेंगे, मैसेज को कैरी करे वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ऐसा मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, चैनल कहते हैं। दोस्तों डिकोडर क्या होगा, विच डिकोड्स द इनकोडेड मैसेज, नहीं तो विच डिकोड्स द मैसेज इनकोडेड फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म इज नॉन एज, ओरिजिनल फॉर्म में जो मैसेज था उसको इनकोड किया गया है, उसको फिर से वही फॉर्म में डिकोड करके लाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। और ये जो करता है उसको डिकोडर कहते हैं। देखिए डिकोडिंग करने वाला जो होगा, जो देखो डिकोडर एक डिवाइस होगा और इस प्रक्रिया को बोलेंगे डिकोडिंग, और जो करेगा उसको बोलेंगे डिकोडर। जो प्रक्रिया होगा उसको बोलेंगे डिकोडिंग, और जो करेगा डिकोडिंग उसको बोलेंगे डिकोडर। नहीं तो ये कहेंगे क्या, विच डिकोड्स द मैसेज विच डिकोड्स द इनकोडेड मैसेज, है ना, इन ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में जो इनकोड किया गया उसको डिकोड करने को क्या बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं। जैसे हेलो हेलो बोले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला तो इनकोड हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से हेलो में बदलना क्या कहलाएगा, डिकोडिंग होगा, तो वही डिकोडर होगा। समझ में आ गया ये। अब दोस्त बात है लास्ट में फीडबैक की। तो दोस्त फीडबैक कुछ नहीं, फीडबैक एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि अगर आपको पूछे बच्चों समझ में आ गया आज की क्लास, तो आप कहोगे यस सर या नो सर, यही है ना, या सर यहाँ गड़बड़ी है, तो आपने हमको रिस्पॉन्स किया, दैट्स द क्या होगा ये, फीडबैक। या क्या होगा, फीडबैक। ओके, तो क्या कहेंगे, इट इज द रिस्पॉन्स विच इज गिवन बाय द रिसीवर टू सेंडर, जो रिसीवर को किसके, रिसीवर द्वारा, है ना, रिसीवर द्वारा सेंडर को दिया जाएगा। जैसे अब हम बताएं आपको कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया, दैट्स आई सेंडर, यू आर द रिसीवर, देन यू रिसीव द मैसेज, आप रिसीव करोगे मैसेज को और हमको बताओगे यस सर समझ में आया, नो सर नहीं समझ में आया, दैट्स द रिसीवर का काम। क्लियर है, इसको बोलेंगे फीडबैक। इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक। फीडबैक से पता चलता है कि हमें कि हमारा रिस्पांस आखिर कैसा जा रहा है कि नहीं। तो आप लोग इस वीडियो का फीडबैक के लिए जरूर कमेंट करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको क्लास में याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले क्लास में जो करने वाले हैं इसका ये होता है कि इन सारी चीज ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो जोड़ के देखेंगे, जिसका नाम होता है कम्युनिकेशन साइकिल। क्या नाम होता है, कम्युनिकेशन साइकिल। जब कोई भी चीज आपस में जुड़ के बनता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। नेक्स्ट में होगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल, एक्सप्लेन इट। तो हम लोग इन जो एलिमेंट है उसको आपस में इंटर रिलेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सब आपस में जुड़ा हुआ है, तो सबको जोड़ के देखेंगे कैसे कौन किसी से जुड़ा हुआ है, और उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन साइकिल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।